औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों से एक गुजारिश कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। ख़ास दुआएं उन मेरे भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो कमेंट्स बॉक्स में आकर या व्हाट्सएप पर आकर या मिलकर दुआ के लिए बोलते हैं। तो अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर कर दे, जो भी मुसीबतें हैं उनको टाल दे, जो उनकी हाजतें हैं अल्लाह ताला उनको पूरी फरमा दे। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला नेक और साले रिश्ते अता फ़रमाए। जो मेरे भाई बहन पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं रोज़ी के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फ़रमा दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, या बेटियाँ हैं बेटा नहीं है, या सिर्फ बेटे हैं बेटियाँ नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी दिल की मुरादें पूरी फ़रमा दे। जो बच्चे बच्चियाँ भाई बहन नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ का हलाल वसीला पैदा फ़रमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमा दे। और जो मेरे जैसे अल्लाह ताला का घर देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कोई ऐसा वसीला बना दे कि ज़िंदगी में एक बार कम अज़ कम अपना घर देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ास दुआएं मेरे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने रिसेंटली 2 बच्चियों की शादी के लिए बहुत मदद की। ख़ास तौर पे अमेरिका में बैठी एक मेरी बहन फ़रा, जिसने दिल खोल के उन बच्चियों के लिए मदद की। इसके अलावा भी जिन मेरे भाई बहनों दोस्तों ने मदद की, चाहे वो थोड़ी थी चाहे वो ज़्यादा थी, क्योंकि अल्लाह तो नीयत देखता है। अल्लाह ताला उनके लिए इतना कर दे कि उनकी झोली कम पड़ जाए। अल्लाह ताला की इतनी रहमतें बरसें कि समेटने की इनके पास जगह ही ना बचे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अगर 2 दिल टूट चुके हैं, कोई रिश्ता था वो टूट गया है, मंगनी थी, निकाह का इरादा था, निकाह के बाद रिश्ता टूट रहा है, मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हैं, कोई झगड़ा हो चुका है, बच्चे आपस में नाराज़ हैं, बहन भाई आपस में नाराज़ हो जाते हैं, रिश्तेदारों से नाराज़गी है, कोई दोस्त नाराज़ हो गया है, आपके माँ बाप नाराज़ हैं, या माँ बाप से औलाद नाराज़ हो गई है किसी वजह से, तो ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपको दोबारा उनके साथ जोड़ने में बहुत मदद देगा। बेशक करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। जब तक अल्लाह कुन नहीं फरमाता कोई भी काम नहीं हो सकता। हमारा काम सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकना, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने दुआ करना है। वो मेरा अल्लाह बहुत गफ़ूर और रहीम है। अगर हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी नेमतें दी हुई हैं उसने, उसकी रहमत का कोई हिसाब ही नहीं है। तो शिकवा तो हम कर ही नहीं सकते। बस अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह के सामने रोएं और दुआ करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की फ़जीलत इतनी है, इतना बाबरकत है कि इंशाअल्लाह जो दिल टूट चुके हैं, जो रिश्ते टूट चुके हैं, वो दोबारा जुड़ जाएंगे। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए आते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो व्हाट्सएप पर आते हैं, पिछले मैं 7-8 दिन से शादियों में मसरूफ़ था, बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर पाया, शायद 1-2 को रिप्लाई हुआ या नहीं हुआ वो भी। तो आप दोबारा मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह आज से रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। वजीफ़ा इस तरह है कि आपने डेली नमाज ज़ोहर के बाद, अगर जो मेरे भाई बहन बिज़ी होते हैं काम में नहीं कर सकते उस टाइम, नमाज असर रख लें, नहीं तो नमाज इशा। लेकिन बेहतरीन टाइम है कि आप फिर
نماز فجر کے بعد آ جائیں، یعنی کہ جو بھی نماز آپ کو سوٹ کرتی ہے جب آپ فری ہوں تب آپ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پانی کا ایک گلاس لے لیں، شیشے کا گلاس ہونا چاہیے۔ آپ نے تصور کر لینا ہے، سب سے پہلے آپ نے 99 بار، یعنی کہ 99 جسے ہم کہتے ہیں، 99 بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا فتاح پڑھنا ہے، یا فتاح۔ اس کے بعد پھر 99 بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے سے پہلے اور آخر میں صرف 3 مرتبہ آپ دروشی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی اور دروشی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کریں اور اس بندہ یا بندی کے تصور میں دم کریں، چاہے وہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان سب کے تصور میں دم آپ نے کر دینا ہے۔ اگر تو وہ آپ کے پاس ہے تو وہ پانی اس کو پلا دیا کریں، اگر وہ دور ہے تو وہ پانی آپ نے خود پی لینا ہے، تصور یہ کرنا ہے کہ یہ پانی وہ پی رہا ہے۔ 21 دن اس وظیفے کو لگاتار کریں، اگر فرق پڑے، زیادہ فرق نہیں پڑتا تو 41 دن کر لیں، ورنہ 21 دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں، جن میں درار آ چکی ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، یا کسی نے شرارت کی ہوئی ہے، آپ دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بندہ یا بندی چاہے آپ کے گھر میں ہیں، چاہے آپ کے شہر میں ہیں، چاہے وہ 7 سمندر پار ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بے قرار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ رشتہ کر کے بھاگ رہے ہیں، جو واپس جواب نہیں دے رہے، جن بچیوں کا مسئلہ ہے، جن بچوں کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے آپ سے رابطہ کریں گے۔ یہ عمل بچے بچیاں اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ یہ عمل اگر رشتہ ٹوٹ گیا ہے بچی کا یا بچے کا، اس کو جوڑنا چاہتے ہیں تو ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ لڑکی لڑکا ہی کرے۔ اگر رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں بہن بھائیوں کے لیے کہ رشتہ دوبارہ جڑ جائے۔ جو محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو اس نیت سے کرنا چاہیں گے کہ یہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، بات بن رہی تھی، منگنی تک آ گئی تھی، لیکن لڑکی والوں نے یا لڑکے والوں نے جواب دے دیا ہے، تو وہ بھی کریں، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، نماز کی پابندی رکھنی ہے، بری چیزوں سے دور رہنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ جو ثواب ملے اس میں حقدار آپ بھی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔